हमारी जिज्ञासा सिर्फ इतनी थी है कि उस समय भी ऐसा ही हुआ था जैसा आप के प्रवचन में आया। तो ऐसा होता कैसे है? क्या श्रावक के कारण होता है या गुरुओं का ऐसा अतिशय होता है? देखो वकील साहब, ऐसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं। जो मुनि राज की तपस्या और विशुद्धि है, जो उनकी विशुद्ध मन की परिणति है, उसके माध्यम से आत्मा में जो आवृत शक्तियां हैं वो अनावृत हो जाती है, प्रकट हो जाती है। प्रातः काल 64 रिद्धियों की चर्चा अपनी हो रही है। वो रिद्धिधारी ऋषियों को लोग याद कर रहे हैं। उन रिद्धियों में अक्षुर महालय और अक्षुर मानस नाम की दो रिद्धियां होती हैं। अक्षुर महालय का मतलब होता है, अक्षुर महालय नाम की रिद्धि की धारण करने वाले मुनि महाराज छोटी सी गुफा में भी निवास करते विराजमान हो। चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना पहुंच जाए, जगह कम नहीं पड़ती है। छोटी सी गुफा में जहाँ एक दो लोगों के बैठने का स्थान है, असंख्यात जीव मुनिराज की वंदना और उपदेश का लाभ गुफा में ले सकते हैं। उसी प्रकार जिन मुनि महाराजों के पास अक्षुर मानस रिद्धि होती है, उस रिद्धि के प्रभाव से उस क्षेत्र में, उस भोजन के पात्र में ऐसी परिणति हो जाती है, ऐसा भोजन का परिणमन हो जाता है कि वो बढ़ता ही जाता है। यही तो मुनि महाराज का प्रभाव है, उनकी तपस्या का प्रभाव है। असंभव ही संभव हो जाता है। और आज भी मैंने कहा उस प्रकार की रिद्धियां नहीं है, किंतु निर्दोष चर्या का पालन मुनिराज करते हैं तो जरूर कोई ना कोई चमत्कार संभव हो सकता है। पंचम काल में भी निषेध नहीं कर सकते हैं। ये सब विशुद्ध वीतराग परिणति का ही प्रताप है। ऐसे प्रसंग सामने हो जाया करते हैं। और पंचम काल में दिगंबर मुनि के अलावा क्या श्रावक भी विदेह क्षेत्र जा सकते हैं? कृपया बताइए। विकास भाई ने प्रश्न किया है, विदेह क्षेत्र क्या होते हैं? आप लोगों ने तदबाण सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा करो, अभी भी स्वाध्याय हो रहा है। तदबाण सूत्र के 3 अध्याय में मध्य लोक की चर्चा आती है, अधोलोक की चर्चा भी आती है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन्हें असंख्यात द्वीप समुद्र के बीच में 2.5 द्वीप हैं, जम्बूद्वीप, धात्की खंड और पुष्करार द्वीप। इन द्वीपों में जम्बूद्वीप को पहले हम देख लेते हैं। इसमें 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बनते हैं। 7 क्षेत्रों में बीच का जो क्षेत्र होता है उसको महाविदेह कहते हैं। इसी प्रकार धात्की खंड में भी 2 महाविदेह होते हैं। इसी प्रकार वह पुष्करार द्वीप में भी 2 महाविदेह होते हैं। कुल मिलाकर 5 महाविदेह होते हैं। और उनमें 32 नगरियाँ अर्थात भरत क्षेत्र जैसे स्थान होते हैं। वह वहाँ पर 160 स्थान बन जाते हैं। अब वहाँ पर विदेह क्षेत्र सार्थक संज्ञा है। विक्ता देहा विदेहा, जहाँ देह से रहित तो हुआ जाता है उसको विदेह कहते हैं। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल का वातावरण होता है। भरत ऐरावत क्षेत्र में तो काल परिवर्तन होता है। यहाँ भोग भूमि भी होती है, कर्म भूमि भी होती है। यहाँ चतुर्थ काल के बाद पंचम काल, छठा काल भी आता है। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल और कर्म भूमि की व्यवस्था बनी रहती है। वह विदेह क्षेत्र में जीव हमेशा वह दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त के मोक्ष जा सकता है। वहाँ पर कोई क्षेत्र का काल का बंधन नहीं,
हमेशा ही चतुर्थ काल का वातावरण होता है। अब बात आई यहाँ से कोई विदेशित मुनि महाराज जा सकते हैं, देखो जाने की तो बात नहीं। हाँ, ये सब कुंदकुंद स्वामी को लेकर के चर्चा आती है। संभवतः भाई भावसेन आचार्य ने प्राकृतिक पंच संग्रह में लिखा है या पंचास्ती का आदि में मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसी चर्चा आती है कि भाई कुंदकुंद स्वामी देवों की सहायता से विदेश क्षेत्र गए थे और वहाँ पर विराजमान भाई श्रीमंदर परमात्मा के संसरण में पहुँचे थे। और मुनियों के कोटे में जाकर जब वो गए तो लोगों ने पूछा ये इलायची के बराबर कौन है, क्या है? तो श्रीमंदर परमात्मा ने बताया ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये भरत क्षेत्र के आचार्य कुंद महाराज हैं। लोगों ने उनको देखकर बड़ा विस्मय आश्चर्य किया। उपदेश सुनकर दर्शन करके पुनः कुंद स्वामी यहाँ पर आए और ऐसा माना जाता है कुंद स्वामी ने साक्षात वह केवल ज्ञानी अनंत भट्टारक तीर्थंकर श्रीमंदर परमात्मा से जो प्राप्त किया उसी को समय सार आदि 84 ग्रंथों में लिपिबद्ध करके हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। मगर विदेश क्षेत्र सबको जाना नहीं होता, न मुनि महाराज को न यहाँ के ग्रस्तों को। हाँ, आगम में इतना अवश्य आया है, इस पंचम काल में 123 ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि जीव होंगे जो मर करके विदेश क्षेत्र जाएंगे। यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होते हैं मनुष्य रेंज, वो कभी मनुष्य से मनुष्य आयु का आश्रय बंद नहीं करते। सम्यक दृष्टि मनुष्यों को, सम्यक दृष्टि रेंजों को नियम से देव आयु का ही आश्रय बंद होता है, किंतु सम्यक दृष्टि देव नारकियों को मनुष्य आयु का आश्रय बंद होता है। अब आपको 123 जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं होते, मिथ्या दृष्टि भूमिका में रह करके मनुष्य आयु का बंद करके और वह विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। मगर कोई कहे तो अच्छा है, यहाँ से देव बनो फिर यहाँ पुनः मनुष्य बनो, ये सीधा अच्छा है, बिल्कुल सीधे यहाँ से जाओ और विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाओ। मगर सुनो, आप लोग तो इटारसी में रहते हो, जंक्शन है, सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं, इधर से उधर उधर से इधर निकलती हैं। कुछ लोग रिजर्वेशन करवा के पहले से तैयार रहते हैं, फिर अपनी कोच में अपनी बर्थ पर जाके सीटों पर बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति अच्छा है, अथवा सीधे जाओ और जाके बैठ जाओ, ना कोई रिजर्वेशन ना कोई टिकट। मनीष भैया करना क्या उचित है? बिना टिकट के जाके TC से टिकट बनवा लें तो क्या है, क्या दिक्कत है? हैं? नहीं वहाँ ले लें तो हैं? ज़्यादा क्यों लगेंगे? अच्छा, जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब खतरा है। जैसे ये मनीष भैया का कहना है, माँ बिना टिकट के जाना तो आपत्ति कुल मिला करके जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है, अपमान भी हो सकता है, पिटाई भी हो सकती है RPF वालों के द्वारा। तो फिर क्या, पहले टिकट लो, रिजर्वेशन कराओ, बाद में जाओ। तो आपने जैसे समझदारी यात्रा करने में दिखाई, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझदारी दिखाओ। यदि आप संविध रूपी टिकट लेके नहीं गए और सीधे विदेश क्षेत्र पहुँच गए तो हम नहीं जाने वहाँ समय संविध प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें मुनि बनने के भाव हुए कि नहीं हुए, तो हमें तो कल्याण का रास्ता मिला नहीं मिला। इसलिए पहले यही रिजर्वेशन कराओ, पहले तत्व ज्ञान करो, स्वाध्याय के माता तत्व की मजबूत श्रद्धा करो, देव शास्त्र गुरु में मजबूत श्रद्धा करो। इसके बाद वृत्ति बन करके महावृत्ति बन करके समाधि मरण करो, निर्दोष समाधि करके यहाँ से स्वर्ग और स्वर्ग से आयु पूर्ण करके, और जब तक स्वर्ग में रहो तत्व चर्चा और प्रभु अर्चा करो।
ऐसा न कर इटारसी की तरह स्वर्ग में भी जाके दुकान खोल लो जाके बता। यहाँ के लोग सुनते हैं सब व्यापार नौकरी के बड़े शौकीन हैं, कह रहे दुनिया छोड़ सकते हैं महाराज, दुकान नौकरी नहीं छोड़ सकते। तो फिर कैसे काम चलेगा? जो यहाँ किया है वो भी बराबर हो जाएगा। इसलिए वहाँ जाकर सम्यक दर्शन यदि अपने पास में, तो सम्यक दृष्टि देव तो तत्व चर्चा और पूर्व अर्चा करते, भगवान की पूजन और स्वाध्याय करते। सुन रहे आप? सूझ रहा है कुछ आपको? नहीं। तो इसलिए आप ऐसा काम करो, सम्यक दर्शन के साथ में वहाँ स्वर्ग जाओगे और वहाँ जाकर के तत्व अर्चा पूर्व अर्चा करोगे, वो हमें संयम की अनुमोदना करोगे, संयम धर्म निभावना करोगे, वो यहाँ आयु पूर्ण करके जैसे ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करोगे, वज्र विषम नर संगम प्राप्त करोगे, तो अंतर्मूर्त सुनो 8 वर्ष अंतर्मूर्त होते ही मुनि दीक्षा प्राप्त करोगे और ध्यान लगाओगे, अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान होगा और जीवन के अंत में मोक्ष मिल जाएगा। उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं क्या? अच्छा, ये प्रश्न बेटा का नहीं मम्मी का है। कोई बात नहीं, पूछने का प्रयास तो किया है। माइक पे बूढ़े बाबा भी डर जाते हैं। अब सुनो, उपाध्याय परमेष्ठी होने में निषेध किया। जो रत्नात्रय का उपदेश देते, स्वयं रत्नात्रय का पालन करते और दूसरों को रत्नात्रय की बात बताते, पढ़ते पढ़ाते, वो श्रेष्ठ मुनि महाराज उपाध्याय परमेष्ठी होते। इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी पंचांग काल में भी हो सकते हैं, तत्व काल में भी होते, निषेध नहीं है। अपने को तो पंच परमेष्ठी का रमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए और रोज पाठशाला आकर के अपने को अच्छे से रमोकार मंत्र को समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म क्यों बोला गया है? अचौर्य परमो धर्म या सच परमो धर्म ऐसा क्यों नहीं बोला गया? अच्छा। और अगर इसमें कोई मतलब कोई पाप ज़्यादा बड़ा होता है तो उसका कर्म मतलब क्रम क्या है? देखो ऐसा रहता है, आप लोग जानते हो, ये बच्चे को संभालो, कहाँ से आया देखो। सुनो, अब ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा? देखो ऐसा रहता है, सत्य की आराधना भी अहिंसा के लिए होती है, अचौरी की आराधना भी अहिंसा के लिए होती है, ब्रह्मचर्य की आराधना भी अहिंसा के लिए होती है और परिग्रह का त्याग भी अहिंसा के लिए होता है। आचार्य कहते हैं समदव स्वामी, अहिंसा भूतानाम जगत विदितम परम ब्रह्मम। अहिंसा ही जीवों को परम ब्रह्म है। अहिंसा से ही परमात्मा बनते हैं, अहिंसा से ही मुक्ति होती है और अहिंसा के लिए ही 5 महाव्रत होते हैं और 28 मूलगुण होते हैं। यदि देखा जाए अभेद विवक्षा से तो मुनि महाराज का एक ही मूल गुण होता, अहिंसा महाव्रत होता है। जहाँ हिंसा नहीं होती है वहाँ पर सत्य भी होता है। हिंसा करना असत्य है और अहिंसा करना सत्य है। उसी प्रकार जहाँ चोरी होती है वहाँ व्यक्ति का दिल दुखता है, वह भी हिंसा में ही आती है। जो अब्रह्म का कुशील का सेवन करता है उसे भी जीवों की हिंसा होती है, वो भी असत्य है, इसलिए वो भी हिंसा है। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ जरूर जीवों की हिंसा प्रार्थना होती है। इसलिए जैसे लोग खेत में खेती करते हैं और आसपास में वो मेड़ बोलते हैं, वो बनाते हैं, मेड़ पर कांटे भी लगा देते हैं, कांटेदार वृक्ष लगा देते हैं और भी कोई वृक्ष लगा देते हैं, मगर उनका मेड़ पर किनारे पर जो वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या है?
वो खेती नहीं, खेती को बचाए रखने के लिए लगाते हैं। उसी प्रकार अहिंसा ही साधक की खेती होती है और उस खेती को बनाए रखने के लिए ये सत्य आदि 4 महाव्रत होते हैं अथवा मूल गुण होते हैं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा है। अहिंसा में सत्य है, अहिंसा में अचौर्य है, अहिंसा में ब्रह्मचर्य है, अहिंसा में अपरिग्रह अथवा 5 व्रतों में अहिंसा है। इस प्रकार एक दूसरे में समाहित हैं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहने से सब उसमें अंतर्गर्भित हो जाते, ऐसा जानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। ये श्री नेमिनाथ थे, नेमिनाथ हर चीज़ न पढ़ते, बाँसुरी मुरली बजाने शंख बजाने में शर्त रखी चमगली सीधी करो पड़े। हमने कही हमें इन्हें सब माने हम कौन मानेगा। ये आजकल चल रहा तो अनादि चली आई क्या कैसी? नारायण थे, श्री नेमिनाथ जी ये तीर्थंकर थे, इनको सभी कलाएं आती थी, वाद्य कला भी थी, गीत कला भी थी, अंग आदि विद्या भी उनके पास थी। तो क्या उनके समय से थी कि पहले? अरे ये तो अनादिकाल से संसार में जो होते हैं सब अनादिकाल से हैं व्यवस्थाएं, आज से थोड़ी है। क्योंकि संसार में इस जीव ने यदि कला प्राप्त नहीं की तो वह एक ही कला प्राप्त नहीं की, आत्म कला प्राप्त नहीं की, आत्मस्थ होने की कला प्राप्त नहीं की। बाकी सब कलाएं अनादि से हैं। क्या कला 72 जीव की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 कलाएं पुरुषों की होती हैं, महिलाओं की 64 कलाएं होती हैं। संसार में तो अनादिकाल से चलता रहता है, ये बोलना गाना बजाना सब चलता है, मगर आत्म कल्याण की कला दुर्लभ है। मगर नेमिनाथ भगवान के पास में इन कलाओं के साथ में ये कला भी थी। उन्होंने विवाह के समय जब बारात का समय था उन्हें लगा इसमें तो संसार की वृद्धि होने वाली है, इसलिए अब भी कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई। उन्होंने बारात तो स्वीकार की, विवाह स्वीकार नहीं किया और भाई बारात जो जूनागढ़ जा रही थी उसकी दिशा गिरनार पर्वत की ओर मुड़ गई और उन्होंने पंचमुष्टि केसरों ने की और शेषरा वन में मुनि दीक्षा लेकर के उन्होंने आत्मस्थ होने की कला का भी प्रकटीकरण कर दिया। ऐसी कला इससे उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो गया। महाराज जी काफ़ी दिनों से एक जिज्ञासा थी कि जैसे कि कोई आश्रम चलते हैं, जैसे नेमावर में आश्रम है और हम जैसे गए और वहाँ काफ़ी सारी सूखी सामग्री अनाज वगैरह देकर आए, तो वहाँ पर किसी ने बोला था हमसे, कहने लगी इसका पने इतना कोई महत्व नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लेकर आओ तो उसका ज़्यादा महत्व है, जैसे वहाँ आपने आहार दिए हैं। तो ऐसा है क्या कि जो अपन ने दिया अनाज वगैरह उसका कुछ? आपने सही प्रश्न किया है। आप लोगों से अभी भी कहना चाहता हूँ, इटारसी वाले आहार देने में बड़े उत्साहित हैं, मगर अभी भी आहार के महत्व को समझा नहीं आप लोगों ने। तदबार्थ वृत्ति नाम का एक ग्रंथ है और उसके रचयिता हैं श्रुत सागर सूरी। उन्होंने 7वें अध्याय के सूत्र, उसमें उन्होंने अतिथि समभाग व्रत में जो अतिचार होते हैं उन्हें उसमें उन्होंने पर्व उपदेश नाम के पद की व्याख्या की है। क्या? अपनी सामग्री का दूसरे से दिलवाना। यदि ऐसा होता है तो पर्व में उसको भोग पदार्थ तो मिलेंगे मगर भोग सामग्री नहीं मिले। भोगने को तो मिलेगा मगर भोग सामग्री नहीं मिलेगी। और जो व्यक्ति दूसरे की सामग्री अपने हाथ से देता है, क्या
नहीं थोड़ा सा बदल लो। जो दूसरे की सामग्री को अपने हाथ से देता है उसे खाने पीने भोगने तो मिलेगा, सामग्री नहीं मिलेगी। और दूसरा थोड़ा चेंज कर लेना उसको, यदि अपनी सामग्री दूसरे से दिलवाते हैं तो अगले भाव में आपको सामग्री तो मिलेगी, भोग नहीं पाओगे। इसलिए अपनी सामग्री को विधिवत तैयार करके अपने हाथ से देना चाहिए। तो फिर महाराज जी किसी के आहार देने नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो महाराज हम क्या ले जाए, कुछ लेंगे नहीं तो कुछ नहीं, गर्म पानी तो लेते हैं ना, कुआं से पानी निकालो, विद्युत बिलछानी करो, प्रासुक करो, उबालो, गर्म करो और उसको दे सकते हो। जो ले रहे हैं वो दे सकते हैं, मगर क्या देने योग्य ये ध्यान रखो। हर कुछ हर कहीं नहीं, मूलाचार में लिखा है जहाँ आहार होते हैं तो 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, इसे 7 घर की आहार सामग्री मुनि राज को देने योग्य कुछ भी ले जाओ। दूर से ले जाते हो तो आपके लिए उस सामग्री का निषेध नहीं कर रहे, जिसको के मेवे हैं, फल वगैरह हैं, फलों का रस है, इनका निषेध नहीं, मगर नीचे देख करके जाओ। मगर मुनि राज लेते ही तो दो, जबरदस्ती ना करो। हम कई बार देखते हैं, आप लोगों को लगता है हमने चला दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, पता लगा मर अखरोट ले रहे थे वो आप हम भी देंगे, तो पता लगा आपने कल तैयार किए थे, काले पड़ गए, तेल निकला, कड़वे लग रहे, ना मुझे ले पा रहा है मुनि राज, ना छोड़ पा रहा है मुनि महाराज। कई बार होता है, कई 8-10 बार ऐसा हमारे साथ हुआ कि वो अलसी लेना, अजवाइन लेना अच्छा होता है। जब भी अलसी लेते अधिकांश ये होता है उसमें कोई रेत जैसी किरकिरापन आ जाता है, किस किस बोलते हैं। तो स्थिति ये बन जाती है, इशारा कर रहे हैं तो समझना चाहिए, नहीं समझ में आई तो ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। अब महाराज जी नमक लेते हैं, वो दाल में मान लो वो फिटकरी पड़ गई, अरे महाराज आपने दाल तो ली थी और लो, हमसे भी दे लो। अरे जिद नहीं करो, क्या है स्थिति क्या रहती है। कई बार दूध ले जाते हैं, हमारा उनसे दूध लिया, हमारा दूध भी लो। उनका दूध ठीक था, आपका दूध जल गया था, वो लेने में नहीं आ रहा, दूध पक हो गया, कैसे लें। आगम विरुद्ध ही दूध पक बाहर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों को आहार देने के समय विवेक का उपयोग करना चाहिए। विनय तो करो, निवेदन अति आग्रह ना करो। कौन सी वस्तु साधु कैसी लग रही, क्या स्थिति बन गई बताओ, ऐसा रहता है। समस्या क्या हो जाती है, शरीर है, जल्दी बैठना हो किसी कारण से, आपको नहीं, अभी आपने सौंप नहीं ली, हमारा सामान नहीं ली, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब यह है, आप नियमावर आदि जाते हो, मेरा तो मन ये करता है आप लोगों को उन मुनि राजों को आहार देने में अच्छा लगता है जो बोलते हैं, जो आकर्षक होते हैं, जिनका प्रभाव होता है। यदि कोई मुनि महाराज बोले नहीं और आपके नगर में आ जाए तो पता नहीं चौका की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, बता हैं। अब करो भैया, आ गए, कहा तुम लगा रहा हो, तुम लगा रहा, ऐसा नहीं। अपने को तो आहार दान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैंने कई लोगों को बोला, देखो आचार्य महाराज की कृपा से 25-26 क्षुल्लक लोग तिलवारागढ़ जबलपुर में साधना कर रहे हैं, समाधि की तैयारी कर रहे हैं। 8-9 क्षुल्लक नियमों आपके पास में कर रहे हैं। कभी सोचा कि महिला मंडल में लगे अपन 4 दिन को चौका लगाने चले, कभी विचार किया हम क्षुल्लक जी महाराज को आहार देने चले। बस अब आचार्य जी ने दीक्षा दिए, उनने लिए, अपना कोई काम नहीं, उनका तो काम चल रहा है। आपको अपना काम चलाना हो, अपने पाप को नाश करना हो, अपने पुण्य को बढ़ाना हो, तो ऐसे क्षेत्र पर जाकर के ऐसे समाधि करने वाले, समाधि की साधना करने वाले क्षुल्लक आदि को आहार दान दोगे तो मैं समझता हूँ मुनि महाराज से भी ज़्यादा लाभ मिलेगा आपके लिए। बताओ, ताली बजावे से नहीं, जा करके शुद्ध सामग्री बना करके पड़घान करके आहार दोगे तो लाभ मिलेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ इटारसी वालों को यदि पास लगता है नियमावर तो आपको तो 1 साल में
8 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए, कम से कम 8 दिन वहाँ जाएंगे और सभी छिल्लकों के ब्रह्मचारियों की आहार करा के आएंगे। अरे ये तो सब कोई भी दे दे, ऐसा अपने हाथ से तैयार करो, पड़गहान करो, दो। शिखर जी जाना तो सबको आसान है, ऐसे बुजुर्ग छिल्लक जीवों को आहार कराओ, त्यागी वृत्तियों को, तो बड़ी प्रभावना होगी, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, आपके पापों का नाश होगा, पुण्य की वृद्धि होगी। आज ज़्यादा समय हो गया, इतनी बात रखता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की।